अ, आपसे आप नामसाई आए हैं। आप एज ए कैंडिडेट एमपी कैंडिडेट कांग्रेस से होके आए हैं। तो नामसाई वासियों के लिए और यहाँ आने का क्या कारण था, और नामसाई वासियों को क्या आप अपील करना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरा स्क्रूटिनी क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर कैंडिडेट हो जाता है। उसका पहले कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकता है, एस्पिरेंट माने कह सकते हैं। तो कल से मेरा कैंडिडेट क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद मैं वहाँ से आलूबारी होके फिर मेडो होके यहाँ नामसाई कल रात आ पहुँचा हूँ। इसलिए कि नामसाई एक हमारे अरुणाचल प्रदेश में एक यहाँ शिक्षित नागरिक रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ईमानदार है, यहाँ के लोग बहुत शिक्षित है, एजुकेटेड है, और एक बहुत वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है नामसाई, और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत है। तो मेरा यहाँ आने का मकसद यहाँ का मेरा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, देन लोगों को मिलने के लिए, चुनाव के दौरान उन लोग को मिल मिलाप करना, बातचीत करना, कनेक्टिविटी करना, यही लिहाज से मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। और नामसाई के बारे में तो नामसाई में देखिए, आप सब जानते हैं अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टडीज़, ये मेरा समय में हमने असेंबली में पास कर यहाँ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मेरा समय में हमने अरुणाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश किए गए, जो नामसाई का यूनिवर्सिटी एक है। साथ ही साथ यहाँ नामसाई में मैं उधर जयपुर में भी सेकेंडरी स्कूल अपग्रेडेशन मेरा समय में, जब मैं मंत्री था, हमने अपग्रेडेशन कर दिया गया। तो मेरा यहाँ का लोगों से अपील है कि क्योंकि हमारे जनता यानी कि आम जनता डेमोक्रेसी में, ये तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो डेमोक्रेसी में आम जनता राजा है। तो आम जनता ही नेता को सुनते हैं। तो आम जनता जैसे करेंगे, जैसे मुड़ेंगे, ऐसे ही होगा। तो इसीलिए मैं आम जनता को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। तमाम नामसाई वासियों को मैं मेरा तरफ से तहे दिल से मैं अपील कर रहा हूँ कि इस चुनाव में आप सब मुझे एक बार मौका दीजिएगा। आप सबका बहुमूल्य वोटों को मुझे देकर हमारे पार्टी को विजय बनाइए। आप सब पार्टी बात मत कहिए, नेता को देखिए। जो नेता सक्षम है, कैपेबल है, जो काम कर सकते हैं, तो उनको आप लोग सुनिए। मेरा एक ही ये मकसद है, पार्लियामेंट में जाके मैं अरुणाचल वासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, ये तो फ्लड अफेक्टेड एरिया है। हर मानसून सीजन में यहाँ बहुत समस्या होती है, तो उसके लिए मैं मुद्दा उठाऊँगा, यहाँ का लोगों को मदद करूँगा, एमएलए लोग को मदद करूँगा। मैं पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊँगा, चाहे जो भी सरकार केंद्र में आए, मैं मुद्दा उठाऊँगा कि अरुणाचल का या नामसाई का बारे में इमेंसली हाईलाइट करना जरूरी है। ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत नाजुक दौर गुजर रहा है। तो आप TCL एरिया में देखिए, वहाँ अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ फी स्टॉक चल रही है। तो उसमें मैं समर्थन दूंगा, क्योंकि हमारे लोग, जनता का कोई ये नहीं, मैंने और जिम्मेदारी नहीं, जनता का कुछ उसमें फॉल्ट नहीं है, जो कि अभी तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स का बहुत समस्या है, इसको भी दूर करना है। हमारे यूथ लोग को ट्रेनिंग करना है,
उसको रास्ता दिखाना है। ये माँ पिताजी का गलती नहीं, सोसाइटी का गलती नहीं, इट्स द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो चला रही है उन लोग का गलती है, चैनलाइज करना है। मैं नहीं कहूँगा वाइट कलर जॉब सबको दीजिए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग करके उन लोग को सुविधा दे सकते हैं। और ईस्टर्न एरिया में एक ये भी बात है कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि ऑयल बहुत जमा है, तो उसको एक्सट्रैक्शन के लिए भी हमको कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। उसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट को थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। यहाँ एक लिखा है कि सिर्फ एक्सट्रैक्शन का टोटल वैल्यू से 12% ओनली स्टेट को देगा, यानी कि 88% जो है केंद्र सरकार ले जाएगा। ये गलत है। फुल ऑटोनॉमी, फुल राइट्स, लैंड एंड वाटर पर अरुणाचल को फ्री देना है। अभी हम लोग का हक, हमारे पानी पर जो हक और लैंड पर जो माने हक केंद्र सरकार ने उसको ये लेके रखा है, अभी तक तो हम लोग को दिया नहीं। तो इसके लिए मैं उसके लिए भी मुद्दा को उठाऊंगा, क्योंकि ये सब से हम लोग को स्टेट का रिसोर्सेज को बढ़ाना है। तो अगर ये सब नहीं करोगे तो हम लोग फिर पैरासाइट जैसा किसी का ऊपर तोड़ा मोड़ा खाते रहने से होगा नहीं, और केंद्र के ऊपर कैसे हम लोग डिपेंड करते रहेगा। हम लोग को स्टेट दिया है तो फुल प्लेजेंट स्टेट्स विथ फुल ऑटोनॉमी इन नेचुरल रिसोर्सेज देना होगा, ये मेरा मांग होगी। और यहाँ सरफेस कनेक्टिविटी बेहद खराब है। मैं दूर दराज इलाका घूम चुका हूँ, और एयर कनेक्टिविटी जैसे कि पासीघाट में एटीआर है, जो आपका तेजू में है, वो सही नहीं है। बारिश गिरने से आती नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल कुछ डालना होगा। बारिश हो या धूप, यहाँ उड़ान आना है, उसके लिए भी मैं बात करूँगा। देन एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ एंड अदर कम्युनिकेशन को मैं बूस्ट अप के लिए बात करूँगा। और इसीलिए मैं यहाँ के आम जनता को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देते हुए मेरा अपील ये है कि आने वाला चुनाव में आप सब मुझे सहयोग कीजिए। आप सब का बहुमूल्य वोटों को देकर मुझे विजय दिलाइए, और ताकि मैं आप सब के लिए अच्छा काम कर पाए। थैंक यू।